मुंबई के पास घोड़बंदर रोड ठाणे स्थित नंदनवन परिसर में तेरापंथ महिला मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी कि 7 अक्टूबर को राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा को आचार्य श्री तुलसी कर्तव्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में हर वर्ष प्रदान किया जाने वाला आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार इस वर्ष श्रीमती रेखा शर्मा को प्रदान किया जा रहा है, जिससे अखिल भारतीय महिला मंडल गर्वित है। रेखा शर्मा को कोविड काल के दौरान उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये जानकारी नंदनवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम सेठिया सेलम से। मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की महामंत्री मधु देरासरिया सूरत से। मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ट्रस्टी और आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार की डायरेक्टर सूरज बरड़िया कोलकाता से। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ट्रस्टी प्रकाश देवी मुंबई से। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की जॉइंट सेक्रेटरी निधि सिकानी फ्रॉम सूरत। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर करुणा बोरा मुंबई से। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से कार्य समिति सदस्य निर्मला चंडालिया मुंबई। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के से कार्य समिति सदस्य रचना हिरन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल कार्य समिति से रमन पंजाबी। सीधा क्वेश्चन आपने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह उद्देश्य है कि अभी वर्तमान में नंदनवन में परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी विराज रहे हैं। उनकी पावन सन्निधि में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का 48वां राष्ट्रीय महिला अधिवेशन समायोजित होने जा रहा है 7, 8 और 9 अक्टूबर को। इसमें देश भर से लगभग 1000 महिलाओं की उपस्थिति होगी। इस अधिवेशन के दौरान एक पुरस्कार दिया जाता है जो बहुत ही गरिमामय पुरस्कार है, आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार। इस पुरस्कार को ग्रहण करने दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय रेखा जी शर्मा पधारने वाली हैं। तो अधिवेशन और आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार ये हम जन जन तक इस बात को पहुंचाने के हेतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार दिनांक 7 अक्टूबर को नंदनवन के परिसर में परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि में आयोजित किया जाएगा। रेखा शर्मा जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता हुई है। इसके अलावा उनको आचार्य तुलसी जैसे बड़े शब्द के नाम पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। क्या किन योगदानों के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है? ये जो आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार है वो हमारे गुरु जिन्होंने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की नींव डाली थी, वो आचार्य तुलसी, उनकी स्मृति में और उनके नाम से उन महिलाओं को दिया जाता है जो अध्यात्म, समाज, प्रशासनिक, शैक्षणिक क्षेत्र में जीवनदानी कार्यों से स्वयं की एक नई पहचान बनाते हैं। और इसी श्रृंखला में 2003 से हर 2 साल के बाद में एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली सेवाभावी महिला को ये पुरस्कार दिया जाता है। इससे पूर्व जो रेखा शर्मा जी को इस बार नवाजा जा रहा है, इससे पूर्व इस पुरस्कार से डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, सुश्री किरण बेदी, श्रीमती सावित्री जी जिंदल, श्रीमती नीलिमा खेतान, श्रीमती अनुराधा कोयराला, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती सुमित्रा महाजन को दिया जा चुका है। इस वर्ष इनकी सेवाओं को देखते हुए रेखा जी शर्मा से जो कोई भी आदमी अपरिचित नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और उनको 3 साल ही नहीं बल्कि दूसरे कार्यकाल 3 साल के लिए उन्हें पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। अतः उनकी सेवाओं को देखते हुए अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने आचार्य प्रवर की शुभ दृष्टि से इस बार ये पुरस्कार देने की घोषणा की। कोई महत्वपूर्ण
सेवा, जो उल्लेखनीय सेवा को रेखा शर्मा जी, आचार्य तुलसी जैसे बड़े संत से मेरा सवाल होता है, बहुत बड़े संत आचार्य तुलसी जो थे और उनके नाम पे यह अवार्ड में दान किया गया, कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका क्या है रेखा शर्मा जी का? हमारे वर्तमान में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो अभी कोविड का समय था, उसमें जो महिलाओं पर घरेलू हिंसाएं हो रही थी, महिलाएं जब घर में कैद थी, उस समय उन्होंने ऐसी योजनाएं निकाली कि इस कोविड के समय में महिलाएं किस प्रकार सुरक्षित रह सके। वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत जो घुट रही थी घर में और हिंसा की शिकार हो रही थी, उन्हें काफ़ी सारे उन्होंने ऐसी योजनाएं निकाली, ऐसे आयाम निकाले जिससे वो इन घरेलू हिंसा से बच सके। वर्तमान में ये उनका एक महनीय योगदान रहा है महिला समाज को। आचार्य तुलसी रूढ़ी उन्मूलन में महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया था और एक नया मोड़ अभियान चलाया ताकि महिलाएं रेखा जी के लिए पूछ रहे हो, पुरस्कार के लिए नहीं पूछ रहे और आगे आके और कार्य करें। भाई समझ रहे, रेखा जी का पूछ रहे हो। अपना आयाम है, उन्होंने भी जो रूरल एरियाज में है बराबर, अब ठीक है। वहाँ पर भी रूढ़ी उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चला। जैसा कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम हुआ आचार्य तुलसी क्या तो किस तरह से क्या उधर उनके जीवन पर थोड़ा संक्षिप्त रूप से देंगे क्या थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, महिला सशक्तिकरण के लिए कैसा योगदान रहा श्री तुलसी का? जैसा कि अभी तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य हैं, आचार्य तुलसी तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य थे। उन्होंने केवल संप्रदाय वाले काम नहीं किए, उन्होंने जन साधारण के लिए, समाज और देश के लिए भी काम किया। जैसा कि ये महिला सशक्तिकरण वाला जो बात है, वो बहुत पहले जब महिलाएं घूंघट और गहनों में रहती थी, उन महिलाओं को विकास के मार्ग पर आज यहाँ तक पहुँचाने में आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा हाथ है। नया मोड़ अभियान शुरू किया। इसके अलावा आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन भी समाज में दिया। वह अणुव्रत आंदोलन केवल जैन या तेरापंथ के लिए नहीं था, अपितु जन जन के लिए था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब आचार्य श्री तुलसी को लगा कि देश आज़ाद तो हो गया, गुलामी की बेड़ियों से तो टूट गया, लेकिन नैतिकता की जो बेड़ी है वो अगर रहेगी, अनैतिकता की बेड़ी रहेगी और गुलामी में रहेगा इंसान तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने जन जन के लिए अणुव्रत आंदोलन दिया, जिसमें हर संप्रदाय का, हर धर्म का व्यक्ति उन्हें अपना सकता है। छोटे छोटे संकल्प हैं जो नैतिकता को उजागर करते हैं। तो ऐसे समाज सुधार के काम आचार्य श्री तुलसी ने किए। वो झोपड़ी से लेके राजनेता तक, जवाहरलाल नेहरू, अपना राजेंद्र प्रसाद, इन सब के पास जो बड़े बड़े नेता थे, उनके पास ये अणुव्रत आंदोलन को लेके गए। और नारी उत्थान का काम, ये 2 काम तो उन्होंने जन साधारण के लिए या समाज के लिए किया। तो ये एक ऐसे गुरु थे, वो केवल संप्रदाय से जुड़कर नहीं रहे, बल्कि मानव को बनाने के उसमें आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। क्या मैसेज छोड़ रही है? हमारी संस्था का एक मैसेज है, हमारा प्रयास महिला विकास, ये हमारी टैगलाइन है। तो हमारी संस्था बहुत से ऐसे कार्यों में लगी हुई है जो महिलाओं का भी नहीं कह सकते, हर वर्ग के विकास में लगी हुई है। अपर क्लास के लिए भी हम काम करते हैं, मिडिल क्लास के लिए भी काम करते हैं और लोअर क्लास के लिए भी काम करते हैं। जिन्हें जो सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें वो सुविधाएं हम उपलब्ध करवाते हैं। हमारे आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर, देश भर में लगभग 80 ऐसे फिजियोथेरेपी सेंटर्स हम चलाते हैं, जहां पर कम शुल्क में या बिना शुल्क से उनके फिजियोथेरेपी का इलाज किया जाता है। हैंडीकैप्ड के लिए हम देश भर में जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए वैसे ब्रेल मटेरियल, सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाते हैं वैसी स्कूल्स में, जिससे हज़ारों बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो पढ़ने के योग्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी सोशल सर्विसेज होती है। इस वर्ष हमने एड टू असिस्टिंग हैंड्स, हमारे जो होम हेल्पर्स हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत आसान बन जाता है, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए भी हमारी संस्था ने बहुत प्रयास किया है।
उनके इंश्योरेंस करवाए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के लिए वो किस प्रकार गिरवी रुपए ले लेते हैं और उसके बाद चुका नहीं पाते, तो उस पर भी गहन प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। किया जा रहा है, तो अभी भारतीय तेरापंथ महिला मंडल किस तरह से देखती है? हम कहीं ना कहीं महिला को टारगेट किया जा रहा है, तो इसे तेरापंथ महिला मंडल किस तरह से देखती है? किस तरह का टारगेट किया जा रहा है? कहीं जो है उन्हें जो है फंसाया जा रहा है, किसी चीज़ों में हाथ में डाल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके साथ मतलब कई अत्याचार हो रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखती है? महिला अत्याचारों से समाज में बड़ी है। हम उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाते हैं और समाज की गतिविधियों से उनको जूझने के लिए हम बहुत सारे वर्कशॉप करवाते हैं, जिससे वो इमोशनली एंड फिज़िकली फिट हो सके, और बहुत सारी ऐसे जैसे योगा मेडिटेशन का प्रयोग करवा के उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे प्रशिक्षण की बहुत सारे वर्कशॉप चलते हैं, जिससे हमारी महिलाओं के अंदर में जो भय की भावना होती है, जिसकी वजह से वो ग्रसित हो रही हैं। समस्या वो नहीं है कि उन्हें अत्याचारित किया जा रहा है, समस्या है कि वो भयभीत हो रही है कि जैसे वो बाहर भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी महिला मंडल की तरफ से ऐसे मंच प्रदान किए जाते हैं जिससे महिलाएं कॉन्फिडेंट बने, अभय बने, पावरफुल बने और शिक्षित बने। 3 दिवसीय महिला अधिवेशन होने वाला है नंदनवन में, आचार्य श्री महासमाज के यहाँ विराजित है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन बातों को लेकर बात होगी? अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की लगभग 500 शाखाएं हैं भारत और नेपाल में। अधिवेशन एक महासेतु होता है जहां केंद्रीय संस्था अपनी 500 शाखाओं के साथ मुलाकात करती है। वर्ष भर उन्हें क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, अपनी गतिविधियों को कैसे क्रियान्वित करना है, उसका गहन प्रशिक्षण देती है। इस वर्ष हमारी अधिवेशन की थीम है क्षितिज असीम संभावनाओं के। तो इसमें हमारे जीवन के विभिन्न क्षितिज, हमारी बहनें, जो बहनें 1000 बहनें बाहर से आ रही है, वो अपनी अपनी संस्थाओं की लीडर्स हैं। कोई दिल्ली का आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, बम्बई तो हमारा यहाँ है, अहमदाबाद से, सूरत से, चेन्नई से, बैंगलोर से, हर जगह से उनके अध्यक्ष मंत्री आ रहे हैं। तो वो भी लीडर है, वो अपनी संस्था को लीड करते हैं। तो हम उन्हें ये प्रशिक्षण देंगे इस अधिवेशन में कि वो किस प्रकार अच्छे नेतृत्व से अपनी संस्था को आगे बढ़ा सके, जिससे महिला समाज का विकास हो सके। तो ये अधिवेशन किसी भी संस्था का एक महासेतु के रूप में देखा जा सकता है, जहां हम हमारी बहनों से मिलकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो आगे जाकर अपने क्षेत्र की बहनों को प्रशिक्षित कर सकें। राजस्थान में लगभग 100 क्षेत्र हैं। 100 क्षेत्रों में भी महिलाएं लगभग सभी जहाँ जाते हैं। कहीं तो ये है कि हमारी और संस्थाओं से भी अधिक महिला मंडल सकती है और काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत सपोर्ट किया है, महिला बिल अप्रूव भी हुआ है, तो उसमें आप गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं? गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट करेगी और आपकी मंडल को, आपके समाज को किस तरह से और सपोर्ट करेगी? जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास हुआ है महिला अधिवेशन को, महिला को और शक्तिकरण, गवर्नमेंट चाहती है महिला और शक्ति करे, आगे बढ़े, तो आप क्या सपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, हमारा ये प्रयास है इसके लिए, क्योंकि वैसे जैन जो है वो उसमें आते हैं माइनॉरिटी में, और उसके लिए वैसे भी हमारे यहाँ से प्रयास हो रहा है कि माइनॉरिटी में भी हमें जितना भी फायदा ले सकते वो हम लें। इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, तो हमारी कुछ बहनें वहाँ पर इसके लिए प्रयास करें। और एक हम और चाहते हैं कि जैसे अभी परिवार टूटते हैं, तलाक हो रहे हैं, तो क्या है, हमारी महिलाएं उससे बहुत ग्रसित होती है। तो हमारा महिला समाज ये चाहता है कि जब हमारे प्रशासनिक हमें सुरक्षाएं दे, तो उस समय हमें अपने अधिकार की, मतलब अधिकारों का पूरा सुरक्षा हो और अधिकारों का हनन न हो, ऐसे हमें सहयोग मिले। तो महिलाएं जब प्रॉब्लम आती है तो महिलाएं अकेली खड़ी रह जाती हैं। 33% का जो आरक्षण है वो बहुत सालों से चल रहा है और कितनी बार ये चीज़ पास होने तक आ चुकी है। इस बार हमें विश्वास है कि हमें ये संरक्षण मिलेगा और हमारे अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग एक और है, हम लोग जब गाँव में दौरा करते हैं, यात्राएँ होती है हमारे संगठन में, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं, कभी पंचायत और भी लोगों से मिलते हैं छोटे गाँव में। हम
पुरस्कार में कोई मतलब अपने कम्युनिटी से उनका क्वेश्चन खत्म ऐसा कब और कैसे होगा कि हमको यहाँ पर जाति या धर्म से उठकर के सोचना है? देखिए, किस तरह से विचार आचार्य तुलसी का जैसे इन्होंने बताया, उनका व्यक्तित्व ये था कि वो जैन से जन धर्म पे आ गए। उनका जो अणुव्रत आंदोलन था वो उसी रूप में था कि पहले मैं जैन बाद में हूँ, तेरापंथी बाद में हूँ, सबसे पहले मैं मानव। उन्होंने जो ये एक तरह से आंदोलन चलाया अणुव्रत का, उसके बाद में उनका जो व्यक्तित्व था, जहाँ भी हम जाते थे आचार्य तुलसी के नाम से, अणुव्रत अनुशास्त्रा के नाम से हमारी एक पहचान थी। उनके श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार को घोषित किया। इसके लिए आपके समाज में से किसी तरह का विरोध नहीं, हम लोगों ने तय किया था, स्वयं हम लोगों ने इसको तय किया था, और महिला मंडल के रजत जयंती के बाद में ये पुरस्कार घोषित किया गया। आचार्य श्री तुलसी के श्रद्धांजलि स्वरूप किया गया कि जो मानव धर्म में विश्वास करने वाले हैं, तो इसको हम तेरापंथ में और जैन में सम्मिलित नहीं करेंगे, इसको हम वास्तव रूप में आगे बढ़ाएंगे। जो महिला या जो महिला संस्था महिला विकास के लिए कार्य करेगी, ये बोलना चाहिए। एक मैम, आपका जो किसी कर्तृत्व पुरस्कार है जो उनको समर्पित है, जो जैन से आगे जन धर्म थे तब थे, और अभी हम एक पुरस्कार देने जा रहे हैं, प्रतिभा पुरस्कार। वो प्रतिभा पुरस्कार हमारे समाज की उन महिलाओं वो प्रतिभा पुरस्कार हमारे जैन धर्म की, तेरापंथ की उन महिलाओं और कन्याओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष पहचान बनाई हो, उन्होंने समाज का नाम ऊंचा किया हो और अपनी एक महिलाओं का एक छवि को उजागर किया हो। तो ऐसा पुरस्कार भी हम इस क्षितिज जो हमारा अधिवेशन होने जा रहा है 7-8 लोगों को, हम 9 तारीख को आचार्य श्री के सानिध्य में ही हम प्रतिभा पुरस्कार भी हमारी एक हमारे जो है जयश्री जी जैन जो IAS ऑफिसर है तेरापंथ समाज के, और एक शुभा जी जैन है वो राजस्थान हाई कोर्ट के जज है। तो हम उन 2 प्रतिभा संपन्न महिलाओं को भी दे रहे जो हमारे समाज से है। हाँ, लेकिन वो हमारा प्रतिभा पुरस्कार है, तो वो हम आपको मेंशन करवा देंगे उसमें, आपको प्रेस नोट में, तो आप देख लीजिए। था कला अभ्युदय योजना चला रही है। कला अभ्युदय योजना हमारी कला अभ्युदय योजना हमने देश भर में फैला रखी है। हर संस्था हमारी 500 शाखा मंडल में से 400 शाखा मंडलों में उनके क्षेत्र में बैंगलोर ने प्रयास किया कि कौन सी महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मशीन की आवश्यकता है। अगर कोई होम बेकिंग कर रहा है तो उसे अवन दिला दिया गया, अगर किसी को आटा चक्की दिला दी गई, किसी को मसाला पीसने की मशीन दिला दी गई, किसी को दोना बनाने की मशीन दिला दी गई। तो जहाँ जहाँ जो अपेक्षाएं थी, गत 4-6 सालों में लगभग 400 से 500 महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मशीनें उपलब्ध करवाई है। अभी तक तो नहीं। और शायद आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर इस यस तो गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब इस तरह से प्रमोट करी तो आपको भी मिल पाती है। यस, तो हम आपके ज़रिए गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं ये बात। मैम, इसमें हम ये कहना चाहेंगे जो कह रहे सही है, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट तक आप हमारी ये बात पहुँचाएं। सिर्फ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 50 साल पुराना है, इसके मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया 50,000 से ज़्यादा हैं। तो यदि गवर्नमेंट ऐसे कोई पॉलिसीज़ या ऐसी कोई योजनाएं निकाले और हम जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के थ्रू यदि जाए हमारे मेंबर्स तक, तो उसका फैलाव भी ईजी होगा और जो कंज्यूमर तक फाइनली उनकी पॉलिसी पहुँचती है, आई थिंक वो भी बहुत मददगार रहेगी लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो हम चाहेंगे कि इस प्रेस मीट के माध्यम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट डायरेक्टली दे और हम हमारे मेंबर्स को प्रोवाइड करें। दैट वुड बी ऑसम। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप अपने माध्यम से पहुँचाएं, सबसे बड़ी बात होती है अप्रोच करना गवर्नमेंट से। या इस तरह के कामों के लिए अप्रोच किए, या अगर अप्रोच किए तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा अप्रोचेस को? अप्रोच के माध्यम हमारे, अभी हम दिल्ली गए थे तो हमने काफ़ी मंत्रिमंडल से मुलाकात की, हमारी संस्था के बारे में बताया
और मैं आप सब पत्रकारों को, सम्मानीय पत्रकारों को बताना चाहूँगी कि हमारा जो संगठन है विलक्षण संगठन है। ये साड़ी आप जो देख रहे हैं, गत 50 सालों से एक संस्था एक ही साड़ी पहनती है। महीने में एक नारी लोक करके मुख्य पत्रिका निकलती है और उसमें जो कार्य दे दिया जाता है उसे 400 शाखा मंडल अक्षरशः करते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास। हमने ट्विटर के माध्यम से हमने काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स को ट्वीट किया, या हमने काफ़ी लेटर्स जहाँ जहाँ डालने थे, जितने हमारे पास कॉन्टैक्ट्स थे हमने यूज़ किए हैं। बट अब तक ऐसे कोई सहायता कहीं गवर्नमेंट से वैसी कोई हमें एप्रिसिएशन ज़रूर मिले हैं, हमें बहुत सारे एप्रिसिएशन मिले हैं, लेकिन आर्थिक सहायता के तौर पर हमें ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया। जो स्वच्छता अभियान जब मोदी जी ने चलाया था, प्रधानमंत्री ने, तो उसके हम ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे माननीय नरेंद्र जी मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने G20 का जो हमारा एक समिट किया था जिसके होस्ट हम इंडिया बने थे और हम सबको प्राउड था उस पर। उस G20 में हमें C20 जो कम्युनिटी 20 में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को स्थान मिला था। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए एक समझ लीजिए कि हमारा सम्मान। और हमें इस समिट्स में इनवाइट भी किया गया था। हमारी संस्था के प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रीमती सुमन जी नाहटा गई भी थी, वो 2 समिट्स में गई थी इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। और उस प्रोजेक्ट के लिए हमने बहुत सारे अपने बनाए भी थे। हमने रोड्स पे पेंटिंग बनाई थी, सेव वाटर, सेव गर्ल। उस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत काम किया था। G20 से हमने जो C20 का दीवालों को सजाया था उर्वी प्रोजेक्ट पर, उसका नाम हमने दिया था उर्वी। और उसमें हमने पर्यावरण बनाने के लिए हमने बहुत सारी अलग अलग ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में हमारी बहुत लगभग 100 के ऊपर हमारी ऑल ओवर इंडिया वॉल्स पे हमने गर्ल्स के थ्रू पेंटिंग्स भी करवाई। तरह से सेक्युलर कंट्री है और हमारा तेरापंथ धर्म समाज भी एकदम खुला है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर एकदम, उन्होंने अपनी बेटियों को, हमारे धर्म संघ में हमने हमारी बेटियों को बुलाया, जैसे एक पिता पीहर में अपनी बेटियों को बुलाते हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म संघ की एक संस्था है महासभा, उन्होंने अपनी बेटियों को, बहनों को इनवाइट किया और यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा उन्हें कि किस प्रकार वो परिवार में रह सके, किस प्रकार अच्छा जीवन यापन कर सके। और हमारे पास जितना भी फीडबैक आया, क्योंकि यहाँ लगभग 500-800 बेटियाँ आई थी, तो सबका बहुत अच्छा फीडबैक रहा। उन्हें यहाँ आकर वर्षों के बाद, देखिए जन्म से कुछ जड़ें होती है जो जुड़ी रहती है, जन्म की जड़ें होती है, तो तेरापंथ धर्म संघ में उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ एक बार आना, गुरु के दर्शन करना, हमारे अपने भाई बहनों से मिलना जुलना, कि 350 क्षेत्रों से 1000 के ऊपर महिलाएं यहाँ उपस्थित होंगी। और वह भी हमने लिमिटेशन करके बुलाया है कि सिर्फ जो पदाधिकारी बहनें हैं उनमें से 4 बहनें ही आ सकती है। इस लिमिटेशन के साथ हम 1000 पर रुके हैं, क्योंकि आवास की भी अपनी एक व्यवस्था होती है, तो उसके अनुसार, नहीं तो हमारे 7, 8, 10 हज़ार कितनी भी उपस्थिति होना बहुत, क्योंकि गुरु दर्शन के ऐसा आकर्षण होता है कि देश विदेश से लोग आने को आतुर रहते हैं। तो ये लिमिटेशन करने के बावजूद यहाँ पर 1000 महिलाएं आपको 7, 8, 9 इन 3 दिनों में नज़र आएगी, इसी केसरिया परिधान में। आपने 3 दिन